Hi students, now we will see the next set of reactions, that is condensation reactions, जिसमें से हमारे पास अलग अलग कंडेंसेशन रिएक्शंस है। इनको करने का तरीका जो है बच्चे लोग वो बेसिकली सेम है, तो इसलिए मैंने इनको ये पूरे सेट को साथ में लिया है। बेसिकली ये लोग अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल अमाइन। हाइड्रोक्सिल अमाइन क्या होगा? एज द फॉर्मूला सजेस्ट, अमाइन ग्रुप होता है NH2 और हाइड्रोक्सिल होता है OH। तो ये हो गया आपका हाइड्रोक्सिल अमाइन। तो कभी भी आप किसी भी अल्डिहाइड या कीटोन को यदि आप हाइड्रोक्सिल अमाइन से ट्रीट करोगे तो प्रोडक्ट हमेशा ऑक्साइन बनेगा। यहाँ पे हर केस में मैं जनरल रिएक्शन लेती हूँ और आपको बता दूंगी कि कैसे स्पेसिफिक एग्जांपल्स लेने पे पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स बनेंगे। जैसे मान लो मैंने लिया यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ऑफ अल्डिहाइड RC डबल बॉन्डो H, है ना, ये ले लिया मैंने अल्केनाल। आप सिंपल में इसको अल्डिहाइड बोलोगे जनरल फॉर्म में, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड एंड सो ऑन। आप कीटोन से भी कर सकते हो। और मैंने इसे ट्रीट कर दिया हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ। आपको कंडेंसेशन करना है तो इसलिए इसे इस तरह से लिखो कि आपका H2 और O सामने सामने आ जाए। लिखने का तरीका बहुत मैटर करता है बच्चे लोग। तो आप कभी रिएक्शन भूल भी जाओ ना, तो यदि लिखने की आदत ऐसे डालोगे तो आपको तुरंत क्लिक होगा कि हाँ ये सामने है, मुझे इसको निकालना है, राइट। तो प्रोडक्ट बन गया आपका RCH डबल बॉन्ड NOH। तो यदि मैंने एसिटल्डिहाइड लिया तो प्रोडक्ट बनेगा एसिटल्ड ऑक्साइम, है ना, जैसे यहां पे बना अल्ड ऑक्साइम। यदि मैं कीटोन लूंगी तो प्रोडक्ट होगा कीटो ऑक्साइम। अब हाइड्रोजीन के साथ करते हैं। चलिए, हाइड्रोजीन क्या होता है? NH2NH2 मतलब N2H4 होता है, हम उसे इस तरह से लिखेंगे, राइट। तो अब मान लो मैंने यहां पे ले लिया अ मॉलिक्यूल ऑफ कीटोन। जनरल में मैंने कीटोन को लिया है। कीटोन को आप अल्केनोन्स बोलते हो, राइट। अब मैंने इसमें डाल दिया हाइड्रोजीन का 1 मोल और इसे मैंने हीट कर दिया। तो ये वाटर मॉलिक्यूल निकला आपका सामने सामने से और बाकी को ज्वाइन कर दिया आपने। तो जो प्रोडक्ट बना उसे हम क्या बोलेंगे? जो भी नाम है बस उसमें आपको हाइड्रोजोन जोड़ देना है, दैट्स इट। तो मैंने कीटोन लिया है तो प्रोडक्ट का नाम होगा कीटोन हाइड्रोजोन, है ना। जैसे एसीटोन लेती तो नाम होता एसीटोन हाइड्रोजोन। एसिटल्डिहाइड ले लेंगे तो नाम हो जाएगा एसिटल्डिहाइड हाइड्रोजोन एंड सो ऑन। अब हम करते हैं रिएक्शन विथ फिनाइल हाइड्रोजन। अब चलो यहां पे मैं एक स्पेसिफिक एग्जांपल ले लेती हूं। से मैंने ले लिया CH3C डबल बॉन्डो H। इसे आप बोलते हो कॉमन सिस्टम में एसिटल्डिहाइड। और अब बच्चे लोग मैंने इसका कंडेंसेशन रिएक्शन कर दिया। हाइड्रोजीन जो है ऊपर आपने लिखा है उसमें नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन कम करके उस पर आप फिनाइल रिंग लगा दो, तो ये बन गया आपका फिनाइल हाइड्रोजीन, राइट। और इसको मैंने हल्का सा हीट कर दिया। वापस कंडेंसेशन रिएक्शन होगा। इसलिए मैंने शुरू में ही बोला कि रिएक्शन का फैशन सब में एक ही है, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है, दैट्स इट। तो प्रोडक्ट बन गया मेरा डबल बॉन्ड NH C6H5, है ना। आप रिंग बनाने की जगह आप C6H5 भी लिख सकते हैं। और बाय प्रोडक्ट निकला मेरा 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, राइट। तो ये जो बना इसे हम बोलेंगे एसिटल्डिहाइड फिनाइल हाइड्रोजोन, है ना। जो भी फिनाइल हाइड्रोजीन है वो फिनाइल हाइड्रोजोन में बदल जाएगा। अब इसके जगह यदि आपको दे दिया 2,4-DNP, इसको शॉर्ट में हम DNP बोलते हैं बच्चे लोग, और इसका दूसरा नाम है ब्रेडीज रिएजेंट। क्या बोलते हैं इसको हम? ब्रेडीज रिएजेंट। तो अभी से यहां पे मैंने अब एसीटोन ले लिया। स्पेसिफिक एग्जांपल ले रही हूं। आप कोई भी अल्डिहाइड या कीटोन को लेकर रिएक्शन को कर सकते हो। अब 2,4-DNP क्या है? आपने यहां पे फिनाइल हाइड्रोजीन लिया है तो ये हो गया आपका फिनाइल हाइड्रोजीन। अब फिनाइल हाइड्रोजीन में जो पोजीशन नंबर 2 और 4 है उस पे आपको नाइट्रो ग्रुप लगा देना है। ये मैंने लगा दिया 2 और 4 पे नाइट्रो। तो इसे बच्चे लोग आप बोलते हो 2,4-DNP शॉर्ट में। 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन।
और इसे मैंने ट्रीट कर दिया एसीटोन के साथ। तो फिर से यहाँ पे कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाएगा आपका। ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया यहाँ से और ये बन गया आपका प्रोडक्ट। यहाँ पे मैंने 2,4 डाइनाइट्रो को कंडेंसेशन करके जोड़ दिया है और ये निकला आपका बाई प्रोडक्ट वाटर। तो बच्चे लोग इसका नाम क्या हो जाएगा? 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। जो हाइड्रोजीन्स हैं वो हाइड्राजोन्स देंगे, दैट्स इट, उतना ही वेरिएशन आएगा बस। एक और बचा है दैट इज रिएक्शन विद सेमी कार्बोजाइड, है ना। तो से अब मैंने ले लिया यहां पे अ मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। क्या लिया बच्चे लोग मैंने? अ मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, और मैंने इसे ट्रीट कर दिया सेमी कार्बोजाइड के साथ। ये कैसा है? बिल्कुल हाइड्राजीन जैसा लो और हाइड्राजीन का एक H कम करके नाइट्रोजन के पास से वहां पे अमाइड ग्रुप डाल दो। ये हो गया आपका सेमी कार्बोजाइड। तो सेमी कार्बोजाइड डालोगे तो अगेन कंडेंसेशन होगा, यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया आपका और प्रोडक्ट बन गया फॉर्मल्डिहाइड सेमी कार्बोजोन। क्या बनेगा बच्चे लोग? फॉर्मल्डिहाइड सेमी कार्बोजोन, इस तरह से। और ऑफ कोर्स एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आपका निकल जाएगा। इस तरह से आप लोग एल्डिहाइड एंड कीटोन को यूज करके अलग अलग कंडेंसेशन रिएक्शंस कर सकते हैं।